In this video I will discuss about the force and force system. Force system. So due to inertia effect, every body has a tendency to remain its state of rest or uniform motion of the body. So मतलब इनर्शिया इफेक्ट की वजह से हर कोई बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है या फिर आपके यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है, ऐसा क्यों? ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट. सो एवरीबॉडी हैज एन टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? Every body continue in state of rest or uniform motion unless or until an equivalent force act on the body. मतलब कोई भी बॉडी जब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट न करे. तो ये हमारा स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ का. यहां पर हम बात करेंगे फोर्स की. हम तो फोर्स क्या है मेरा? फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट which try to change the state of rest or uniform motion of the body. फोर्स हमारा वह इफेक्ट है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी को चेंज करने की कोशिश करता है. तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट which try to change the state of rest और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी. अब फोर्स की हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या क्या है? करैक्टरिस्टिक्स फोर्स हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. दूसरा हमारा क्या है? फोर्स हैज मैग्नीट्यूड रखता है. तीसरा हमारा क्या है? लाइन ऑफ ये डायरेक्शंस. तो डायरेक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो लाइन ऑफ एक्शन एंड सेंस एंड फोर्थ वन इज माई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. अब इसका क्या मतलब है? फोर्स हमारा ये कि हमारी बॉडी है. अब ये आपका प्लेन है, तो यहां पर कोई लोड एक्ट कर रहा है. सपोज ये मेरा एक लोड F है 100 न्यूटन का. तो ये मेरा जो पॉइंट है जहां से पर फोर्स एक्ट कर रहा है इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. डायरेक्शन मींस इसके लाइन ऑफ एक्शन को हमने इस तरीके से बढ़ा दिया, तो ये मेरा जो होगा डॉटेड लाइन, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा. दिस इज माय लाइन ऑफ एक्शन एंड एरो हेड रिप्रेजेंट्स द सेंस. मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एरो हेड से. और ये डॉटेड लाइन आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ये लाइन ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स की. और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लगा है उसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो ये आपको लिखना है अगर जो आपको डिफाइन करने के लिए आता है व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स. तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट व्हिच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द body, and force is a vector quantity which have following characteristics. One is magnitude, directions and point of application. उसके बाद ये डायग्राम बनाना है. ठीक है. अब हम बात करेंगे फोर्स सिस्टम की बात करेंगे कि मीन्स जो आपका प्लेन पे सेम प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं फोर्स या डिफरेंट प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं और उनके लाइन ऑफ एक्शन के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे फोर्स सिस्टम की. तो हमारे पास है फोर्स सिस्टम. Force system means if number of forces act simultaneously on a body, that is known as the force system. And force system we can categorize further on the basis of if forces lie, if all the forces lie on the same plane, then these forces are called coplanar force. If number of forces lie on the different plane, then these forces are called the non-coplanar force system. कहने का क्या मतलब है इसमें? कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन पर सभी के सभी फोर्स लाई कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम कोप्लेनर फोर्सेस.
एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हो, जैसे ये मेरा एक्स वाई प्लेन मान लिया कि सपोज ये बोर्ड है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में ही सारे के सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो वो आएंगे कोप्लेनर फोर्सेस में। और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में कुछ फोर्स हमारे एक्स वाई प्लेन में है, कुछ हमारे वाई जेड में है और कुछ हमारे जेड एक्स प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो वो आएंगे कैटेगरी में नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, एक प्लेन में नहीं है। यहाँ पर एक प्लेन में फोर्स सिस्टम इज दो भागों में डिवाइड किया, कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है। तो पहले बात करेंगे एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं सारे के सारे फोर्स, तो कोप्लेनर। और अगर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। अब कोप्लेनर को हमने आगे फर्दर डिवाइड किया। पहला हम कहना चाहेंगे कॉन्कुरेंट, और दूसरा हम कहना चाहेंगे पैरेलल, और तीसरा है नॉन कॉन्कुरेंट एंड नॉन पैरेलल। अब इसमें भी सेम है, इसमें भी हमारा क्या है कॉन्कुरेंट, दूसरा हमारा पैरेलल, और तीसरा है हमारा ये नॉन कॉन्कुरेंट एंड नॉन पैरेलल। ठीक है, जर्नल फोर्स सिस्टम आ जाएगा, और इसको बोलते हैं जर्नल फोर्स सिस्टम, इसको जर्नल फोर्स सिस्टम बोलते हैं, जर्नल फोर्स सिस्टम। अब ये कॉन्कुरेंट क्या चीज है? कॉन्कुरेंट मींस एक ही प्लेन में फोर्स एक्ट कर रहे हो, फोर्स सिस्टम के अंदर आएंगे, पहले देखेंगे वो एक प्लेन में है या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, फिर हम आएंगे कोप्लेनर में डिवाइड करेंगे कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट मींस इफ लाइन मतलब एक कुछ फोर्सेस हमारे अगर वो सेम प्लेन में हमारे लाई कर रहे हैं और एक ही लाइन से पॉइंट से पास हो रहे हैं सारे के सारे फोर्सेस, ये F1 है, F2 है और F3 है, तो इनके लाइन ऑफ एक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉन्कुरेंट। ये कोप्लेनर है मींस एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और कैसे हैं कॉन्कुरेंट है मतलब एक पॉइंट पर कट कर रही है इनकी लाइन ऑफ एक्शन, तो इसको बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्सेस। पैरेलल में आपके लाइक और अनलाइक हो सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, तो लाइक और अनलाइक हो सकते हैं आप। यहाँ पर भी ये दो भागों में बढ़ जाता है आगे, तो लाइक और अनलाइक। अब इसको समझिए कैसे, तो हमारे सबसे पहले देखेंगे फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं या डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कैटेगरी में आपकी कोप्लेनर की। अब यहाँ पर देखेंगे कि सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है तो कॉन्कुरेंट है। ऐसा नहीं है तो एक ही प्लेन में है और वे लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइक मींस सारे के सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हो गए हमारे पैरेलल लाइक फोर्सेस। और अगर जो इस तरीके से है हमारा कि कुछ फोर्स हमारे ऐसे हैं और कुछ फोर्स हमारे ऐसे हैं, तो ये हो गए अनलाइक। डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये आएगा कैटेगरी में कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन में है, पैरेलल मींस पैरेलल टू ईच अदर है, अनलाइक मींस एक दूसरे के अपोजिट सेंस में है। यहाँ पर ये कोप्लेनर एक ही प्लेन में है और पैरेलल है एक दूसरे के, और दूसरा हमारा लाइक एक ही डायरेक्शन में है। इस केस में तो कोप्लेनर एक ही प्लेन में है, कॉन्कुरेंट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है इनका लाइन ऑफ एक्शन, इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा फोर्स सिस्टम हो गया कोप्लेनर कॉन्कुरेंट सिस्टम। यहाँ पर हो गया कोप्लेनर पैरेलल और लाइक फोर्स सिस्टम, यहाँ पर ये हो गया कोप्लेनर पैरेलल अनलाइक फोर्स सिस्टम। और ये जर्नल क्या चीज है, ये एक कोप्लेनर में ही आएगा, बट यहाँ पर क्या है, ये फोर्स हमारे रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कोई ऐसा है कोई ऐसा है कोई ऐसा है, इस तरीके से F1 F2 F3 F4 F5 ये सारे के सारे फोर्स ना तो किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे होंगे और ना ही ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे जर्नल फोर्स सिस्टम या फिर हमारा नॉन कॉन्कुरेंट नॉन पैरेलल सिस्टम। तो ये बात समझ में आई। हम पहले बात करेंगे फोर्स सिस्टम। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन द बॉडी दैट इज कॉल्ड द फोर्स सिस्टम। अब बात करेंगे आगे कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर, मींस एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं सारे के सारे फोर्स या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, मींस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स।
अगर जो सभी एक्स वाई में लाई कर रहे हैं या वाई जेड में लाई कर रहे हैं या जेड एक्स में लाई कर रहे हैं तो वो कोप्लेनर होंगे। और हमारे कुछ फोर्स हमारे एक्स वाई में है, कुछ हमारे वाई जेड में है और कुछ हमारे जेड एक्स में है, तो वो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होगा। अब आगे इसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे लाइन ऑफ एक्शन के रेस्पेक्ट में कि कॉन्कुरेंट है, पैरेलल है या जनरल फोर्स सिस्टम है। तो ये कॉन्कुरेंट मींस ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन एंड दे कट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस कट और पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कॉन्कुरेंट सिस्टम। If all the forces lie on the same plane and all are parallel to each other and the direction is remain same, तो ये हमारा हो जाएगा कोप्लेनर पैरेलल लाइक फोर्स सिस्टम। और दूसरा हो जाएगा कोप्लेनर पैरेलल अनलाइक सिस्टम, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर रेंडमली ओरिएंटेड है और एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन पीछे एक्सटेंड करने पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास नहीं हो रहे सारे के सारे फोर्स। और यहाँ पर क्या है, ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हमारा हो जाएगा कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम और जनरल फोर्स सिस्टम। अब इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये मेरा हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। नॉन कोप्लेनर मीन्स फोर्स हमारे एक प्लेन में नहीं लगेंगे, इस तरीके से लग रहे होंगे कि कुछ फोर्स हमारा एक्स वाई प्लेन में होंगे, जैसे एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया और ये मेरा हो गया एफ जेड हो गया। तो ये फोर्स क्या है, एक्स वाई वाई जेड एफ जेड, ये नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं, सारे के सारे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं किसी, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नाउ इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑल द फोर्सेस lie in the different plane, then these force system the type of force system called the non coplanar force system। अब इसको हम आगे देखेंगे कि ये कॉन्कुरेंट है कि नहीं है। इफ लाइन ऑफ एक्शन, इफ ऑल द फोर्सेस लाई इन डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं और दूसरा एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाएं, तो इसको बोलेंगे हम नॉन कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम। अब आते हैं पैरेलल पे, तो पैरेलल को किस तरीके से दिखाएंगे कि ये हमारा एक बॉक्स है, सपोज यहाँ पर कुछ फोर्स हमारे ऐसे हैं और कुछ फोर्स हमारे ऐसे एक्ट कर रहे हैं और कुछ हमारे फोर्स ऐसे हैं, तो ये हो गया हमारा नॉन कोप्लेनर, डिफरेंट प्लेन पर है और ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर ये जो है हमारे ये वाला जो हो जाएगा ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये हो गया हमारा नॉन कोप्लेनर पैरेलल और ये लाइक सिस्टम की बात हो गई। अनलाइक में क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा अनलाइक में कि एक ऐसे है, ये अनलाइक हो गए, डिफरेंट प्लेन में है और अनलाइक फोर्स सिस्टम हो गया, या फिर इस तरीके से दिखा दिया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन कोप्लेनर पैरेलल और अनलाइक फोर्स सिस्टम। तीसरा हमारा जो है ये नॉन कॉन्कुरेंट एंड नॉन पैरेलल और जनरल फोर्स सिस्टम। इन नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे 3 डिफरेंट प्लेन हैं और तीनों डिफरेंट प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में फोर्स लगे, F1 F2 F3 F4। ना तो ये पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते जा रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे इस तरीके से जनरल फोर्स सिस्टम। तो ना तो ये सारे के सारे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं और ना ही एक दूसरे के ये पैरेलल हैं और डिफरेंट प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा आएगा जनरल फोर्स सिस्टम। और नॉन कोप्लेनर में, नॉन कोप्लेनर मींस एक प्लेन में नहीं है, सारे के सारे फोर्स सिस्टम एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, कुछ एक्स वाई में है, कुछ वाई जेड में, कुछ जेड एक्स में है। तो जब हमारे डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहे होंगे फोर्स, तो उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब यहाँ पर देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहे हैं बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये हमारा हो गया नॉन कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम। पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलल हैं, डिफरेंट प्लेन में हैं बट एक दूसरे के हमारे पैरेलल हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिफरेंट प्लेन एक इस पर हो गया, एक इस पर हो गया, या फिर यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। और लाइक और अनलाइक विद रिस्पेक्ट टू if vector are parallel to each other in the same direction then like, or opposite to each other then unlike।
और ये हमारा हो गया नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम में। और जनरल फोर्स सिस्टम मींस व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट, यहाँ पर फोर्स, कुछ फोर्स हमारे एक्स वाई पे हैं, कुछ वाई जेड और कुछ जेड एक्स पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे एक्ट करें और वे एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास ना हो, ठीक है, और ना ही वो पैरेलल टू ईच अदर हो, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो यहां से फिर से मैं एक बार इसको गो थ्रू हो जाता हूं। तो फोर्स हमारा क्या है? फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आपका फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। एंड द फोर्स इज एन इफेक्ट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द body. Force system means if number of force simultaneously act on the body, then these forces are called the force system. अब इसको एक ही प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं सारे के सारे तो कोप्लेनर हैं, if डिफरेंट प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं तो नॉन कोप्लेनर हैं अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ एक्शंस, if, ठीक है, if the forces passes through a common point then concurrent, if forces are parallel to each other, वो forces are in the same plane and parallel to each other, then coplanar parallel forces. And non-coplanar means if forces do not lie on the same plane, means different plane में act करें तो वो हो जाएगा non-coplanar parallel force system। उसके आगे हम concurrent और parallel और channel force system की बात करेंगे। तो ये important है आपका, force हमारा एक vector quantity है, इसके आपको आना चाहिए कि कहाँ पर act कर रहा है, ये पता होना चाहिए कि कौन force act कर रहा है तो किस direction में act कर रहा है। जैसे F इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो गया तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, इसके लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है को रिप्रेजेंट करता है आगे या पीछे, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। इसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, एरो हेड आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया। तो फोर्स एज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, दिस इज माई लाइन ऑफ एक्शन। सो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं rectangular component of the force, means आपके force, suppose a force is acting, suppose this is my x coordinate and this is my y coordinate और ये force है हमारा F, ठीक है, इसके ये and this is acting at an angle theta। तो how to find out the rectangular coordinate? rectangular means x coordinate और y coordinate, और इसको हम बोलेंगे कि component of the force in x direction and component of the force in y directions। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपोनेंट सपोज यहाँ पर n है, ये O है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ON और ये M लिख लिया सपोज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है, ON निकालना। तो दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाएंगे ON ओवर OA सपोज है, सो OA, सो ON ओवर OA, दिस इज द cos थीटा। और ON क्या है? ON हमें निकालना है, OA एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, सो ON इज इक्वल टू F cos थीटा। सो आपको अगर जो मालूम हो तो इसको हम डायरेक्टली लेते हैं, ये मेरा F है, इसका हॉरिजॉन्ट ये जो कंपोनेंट होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा। तो ये आगे प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। और ये निकालना है आपको, मीन्स OM ओवर OA, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया दिस वन, सो ये OA, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, 90 में ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कोस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, ON ओवर OA मीन्स F, ठीक है। सो ON इज इक्वल टू F साइन थीटा। तो इस तरीके से हम फोर्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं, रेक्टेंगुलर फोर्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और डायरेक्टली हम अगर जो आपको मालूम है तो कोई भी फोर्स है किसी पर्टिकुलर एंगल पर काम कर रहा है तो उसके दो कंपोनेंट हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल सीधा सिंपल लिख दो F cos थीटा, और दूसरा ये वर्टिकल यहाँ से थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी F cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू F साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको ये आना चाहिए, ठीक है। और आपको पता ही है
कि अगर जो दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट है हमारे पास, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आगे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको देखना है फोर्स क्या है, फोर्स सिस्टम क्या है, ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हम फोर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये इनिशियल बेसिक्स है, इस बेसिक्स को जरूर आप पढ़िए। थैंक यू।